हेलो स्टूडेंट, गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। क्लास 10 में हम स्टार्ट किए थे प्रॉबिलिटी, ठीक है। तो प्रॉबिलिटी के हम स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 तो आपका फिल इन द ब्लैंक से 2 से स्टार्ट करते हैं, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 2 आपसे पूछा है कि कौन सा इक्वली लाइकली आउटकम है और कौन सा नहीं है। अ कार स्टार्ट्स और डज नॉट स्टार्ट। एक ड्राइवर है, वो कार को स्टार्ट कर रहा है तो वो स्टार्ट होगी या नहीं होगी, ठीक है। तो ये अनइक्वली है ना। ये क्या हमारा इक्वली लाइकली आउटकम नहीं है, यह है अनइक्वली लाइकली आउटकम। वाई? क्योंकि कार को स्टार्ट करें, अगर सही होगा तो ठीक है स्टार्ट हो जाएगी, अगर नहीं होगी कार सही कब नहीं होगी, जब उसमें डीजल नहीं होगा, सॉरी पेट्रोल नहीं होगा। कार मतलब जो भी है ना, कार में डीजल नहीं होगा या उसका इंजन खराब होगा तो बहुत सारी प्रॉब्लम। स्टार्ट तो हो सकती है बट स्टार्ट होने के चांसेस ज़्यादा है, स्टार्ट नहीं होने के कम चांसेस है, ठीक है। तो स्टार्ट होने के चांसेस है ही। घर पे अगर आपकी गाड़ी खड़ी है तो ऑब्वियस बात है वो स्टार्ट ही होगी। तो ये इक्वली लाइकली आउटकम नहीं है, ये है अनइक्वली लाइकली आउटकम, ठीक है। जिसमें प्रोबेबिलिटी की वैल्यू सेम नहीं होगी उससे हम बोलते हैं अनइक्वली लाइकली आउटकम। सेकंड बोल रहे हैं एक बास्केटबॉल प्लेयर है, वो शूट करता है, ये शूट करेगा या मिस करेगा बॉल को, तो वो भी क्या है अनइक्वली। ये भी आपका क्या है अनइक्वली। वाई? क्योंकि जो बास्केटबॉल प्लेयर है अगर वो अच्छा प्लेयर है तो हिट भी कर सकते हैं और बेकार प्लेयर तो एक भी हिट प्ले नहीं करेगा, तो इक्वली नहीं है ना। यानी कि जितना वो कहते हैं हिट करेगा उतना ही वो क्या करेगा, लूज करेगा। ये ऐसा कोई है ना, अगर अच्छा प्लेयर तो ज़्यादा हिट करेगा और बैड प्लेयर होगा तो क्या करेगा, वो ज़्यादा मिस करेगा। तो ये भी क्या है आपका अनइक्वली लाइकली आउटकम। द आंसर इज राइट और रॉन्ग, ये सही है। या तो आंसर राइट होता है रॉन्ग होता है, दो ही ऑप्शन होते हैं उसके बाद। तो दोनों का 50-50% है ना, तो 50-50% जब भी होता है तो उसे आप क्या बोलते हैं इक्वली लाइकली आउटकम, इक्वली लाइकली आउटकम, ठीक है। तो ये पूछ रहे हैं कि कौन से इक्वली लाइकली आउटकम है और कौन से इक्वली आउटकम नहीं है। अब बेबी इज बोर्न इन अ फैमिली, ठीक है। तो आपको बताना है कि वो गर्ल होगी या बॉय होगी, तो 50-50% है। गर्ल होने की भी 50% चांसेस है और बॉयज होने की भी क्या है 50% चांसेस है। तो ये भी हमारा होगा इक्वली लाइकली आउटकम, ठीक है। अब क्वेश्चन नंबर 3 की बात करते हैं। ये आपकी एक्सरसाइज है, एक ही एक्सरसाइज है आपकी इसमें 15 की, है ना। थर्ड आपसे पूछे है एक क्वाइन कंसिस्टिंग, हाँ ये बोल रहे हैं कि हम क्वाइन को एक क्यों टॉस करते हैं। अगर आप कोई भी गेम है तो आप क्वाइन को क्यों टॉस करते हैं। देखो क्वाइन है ये आपका, या आपको क्वाइन है या तो उसमें हेड आएगा या उसमें टेल आएगा, तो दोनों की प्रोबेबिलिटी क्या होती है 1/2 1/2, मतलब 50-50%। 1/2 का मीन्स क्या होता है 50-50%, ठीक है। तो ये इक्वली लाइकली आउटकम है, इसलिए हम इसे टॉस करते हैं हर गेम्स के लिए, ठीक है। तो रीजन क्या लिखेंगे, इट इज अ टॉसिंग ऑफ क्वाइन, टॉसिंग अ क्वाइन इज इक्वली लाइकली आउटकम, इज इक्वली लाइकली आउटकम, ठीक है। आउटकम है एंड रिजल्ट इज अनप्रेडिक्टेबल, और रिजल्ट इज अनप्रेडिक्टेबल, मतलब वो अनप्रिडिक्टेबल, आप उसे नहीं बता सकते कि हेड आएगा टेल आएगा, ठीक है। तो इसीलिए हम टॉसिंग का क्वाइन को हम मतलब एक अच्छा तरीका मानते हैं किसी भी गेम को स्टार्ट करने से पहले, ठीक है। क्यों मानते हैं, क्योंकि इक्वली लाइकली आउटकम है और इसका जो रिजल्ट होता है वो अनप्रेडिक्टेबल होता है, मतलब आप उसे पहले से नहीं बता सकते, ठीक है, पूर्वानुमान नहीं कर सकते। फोर्थ है आपका इनमें से कौन सी प्रॉपर्टी की वैल्यू नहीं होती है। तो ये भी आपकी काफी 1 मार्क का क्वेश्चन बन जाता है। तो ये ऑप्शन है 2/3, बी है आपका -1.5, सी है आपका 15% एंड डी है आपका 0.17। तो 15% का मतलब क्या हो गया 0.15, ठीक है। तो इसमें से कौन सी नहीं हो सकती प्रोबेबिलिटी की वैल्यू, दिस वन, ठीक है। वाई? क्योंकि प्रोबेबिलिटी की जो वैल्यू है, प्रोबेबिलिटी ऑफ एनी इवेंट लाई बिटवीन 0 to 1, 0 और 1 के बीच में होना चाहिए।
अब ऐसे नहीं कि 15 हो गया, ये तो 1 से ग्रेटर हो गया, 15% है वो, तो परसेंट को आप कन्वर्ट करोगे तो 15/100, तो इससे आप 0.15 पढ़ेंगे, तो ये इन्हीं के बीच में तो लाई करेगा। ठीक है, आप 3/2 को सॉल्व करोगे तो 0.66, जो भी तो 0 और 1 के बीच में आ रहे हैं, 2/3 को आप कर सकते हैं 0.66। ठीक है, तो इस टाइप से हमेशा जो भी प्रोबेबिलिटी है उसकी वैल्यू 0 से 1 के बीच में आएगी, नेगेटिव कभी नहीं होती है। ठीक है, तो कौन सा ऑप्शन हो गया इसमें करेक्ट? बी ऑप्शन। फिर फिफ्थ पार्ट है आपका, आपको हैविंग की देखी है, प्रोबेबिलिटी ऑफ हैविंग की देखी है 0.05, तो आपको नॉट का निकालना है 0.05, तो पी नॉट ई का निकालना है, नॉट ई का। तो मैंने आपको रिलेशन बताया था हैविंग और नॉट हैविंग का रिलेशन, पी हैविंग और नो हैविंग को मैं बाहर से रिप्रेजेंट कर दूँ, इसका वैल्यू होती है 1, इनका समेशन किसके इक्वल होता है 1। तो ये देखा आपको 0.05 प्लस पी बार आपको फाइंड आउट करना है इक्वल टू 1, तो पी बार की वैल्यू हो जाएगी आपके पास ये 1, ये माइनस हो जाएगा 1 माइनस 0.05। ठीक है, तो कैसे माइनस करेंगे, 1 डेसिमल से जो 2 जीरो लगाएंगे और 0.05, ये कितना हो गया 5, दिस 9 एंड दिस 0.95, 0.95। ठीक है, इसकी कोई यूनिट नहीं होती है प्रोबेबिलिटी की, ये आपको पता होना चाहिए। 6 क्वेश्चन है, एक बैग है, ठीक है, उसमें ऑरेंज फ्लेवर है, कैंडीज है। ठीक है, एक बैग है उसमें ऑरेंज फ्लेवर कैंडीज है, एक आपका बैग है इसमें ऑरेंज फ्लेवर, ऑरेंज नहीं लेमन फ्लेवर कैंडीज, लेमन फ्लेवर कैंडीज है। ठीक है, अब कितने हैं मुझे नहीं पता, तो मैं एक्स एज्यूम कर लेता हूँ, क्या एज्यूम कर लेता हूँ एक्स। तो आपसे फर्स्ट पार्ट पूछे कि ऑरेंज फ्लेवर बताइए। ठीक है, तो लेमन फ्लेवर आपको देखा उसमें जो बैग में है वो लेमन फ्लेवर कैंडीज है, ऑरेंज फ्लेवर कैंडीज है ही नहीं, तो नंबर ऑफ ऑरेंज फ्लेवर कैंडीज क्या होगा 0। अगर लेमन फ्लेवर कैंडीज आपके एक्स हैं तो ऑरेंज फ्लेवर कैंडीज क्या होगा 0। क्या होगा उनका नंबर, क्या होगा नंबर ऑफ ऑरेंज फ्लेवर कैंडीज, बैग में ओनली लेमन फ्लेवर है, ऑरेंज फ्लेवर है ही नहीं, तो उनके नंबर क्या होंगे 0। तो फर्स्ट पार्ट आपसे क्या पूछा है इसमें, फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ ऑरेंज फ्लेवर, फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ ऑरेंज फ्लेवर कैंडीज। तो क्या होता है फॉर्मूला, फेवरेबल आउटकम अपॉन टोटल आउटकम। फेवरेबल कितने हैं और टोटल कितने हैं, फेवरेबल कितने हैं आपके पास, फेवरेबल आपके पास 0 है ही नहीं, और टोटल कितने हैं उसमें बैग में x, टोटल बैग्स में कितने कैंडीज हैं x, तो 0/x इज व्हाट 0। फिर सेकंड पार्ट आपसे पूछा है कि लेमन फ्लेवर कैंडीज, लेमन फ्लेवर कैंडीज, तो लेमन फ्लेवर कैंडीज व्हाट फेवरेबल आउटकम अपॉन टोटल आउटकम, तो NE/NS इज व्हाट, कितने हैं फेवरेबल x और टोटल भी कितने x, तो 1। ठीक है, नेक्स्ट है 7th, टू स्टूडेंट नॉट हैविंग द सेम बर्थडे। देखो 2 स्टूडेंट है नॉट हैविंग सेम बर्थडे, नॉट हैविंग सेम डे बर्थडे, सेम डे बर्थडे। नॉट हैविंग को मैं किससे दिखाता हूँ, चलिए पी ई बार से दिखाता हूँ, तो पी ई बार आपको कितना दिखा है 0.552, 0.992, 0.992। तो आपसे पूछा सेम का बताना है, मतलब आपसे पी ई पूछा है, तो क्या रिलेशन होता है, मैं आपको जो रिलेशन बताया था पी ई प्लस पी का बार, ये कितना होता है टोटल 1, कितना होता है टोटल 1। ठीक है, कितना क्लियर है।
तो पी आपको फाइंड आउट करते हैं। ये बार कितना देखा है 0.992 हो जाएगा पी इक्वल टू 1 माइनस 0.992। कैसे माइनस करते हैं 1 डेसिमल की बात करें डिजिट है 3 1 2 3 एंड दिस वन 992 माइनस करो 10 में से 2 सब्ट्रैक्ट करो 8 9 में से 9 सब्ट्रैक्ट करो 0 9 में से 9 सब्ट्रैक्ट करो 0 तो कितना हो गया 0.008 ये हो गया इसका आपका फाइनल आंसर। तो सिंपल से क्वेश्चन है, डायरेक्ट फॉर्मूला अप्लाई करना है। फिर आपका सेवन्थ हो गया है, 8 क्वेश्चन करते हैं। थ्री रेड और 5 ब्लैक बॉल्स हैं, ठीक है। एक बैग है, उस बैग में 3 रेड हैं एंड 5 ब्लैक बॉल्स हैं, 5 ब्लैक बॉल्स हैं। तो आपसे पूछा है रेड की प्रोबेबिलिटी और नॉट रेड की। फर्स्ट पार्ट में आपसे रेड की प्रोबेबिलिटी पूछा है और सेकंड में आपसे पी नॉट रेड पूछा है, ठीक है। तो सबसे पहले फॉर्मूला मेंशन करोगे फेवरेबल आउटकम अपॉन टोटल आउटकम, आई मीन टू से 9 अपॉन NS। तो टोटल कितने हैं रेड 3 और टोटल कितने हैं 3 + 5 इज व्हाट 10। तो 3/8 सॉरी 10 कह रहा हूँ 8 3/8। अब नॉट रेड पूछ रहा है, उसके 2 मेथड है, या तो आप फॉर्मूले की हेल्प से करो, ठीक है। फॉर्मूले कौन सा फॉर्मूले पी रेड प्लस पी नॉट रेड की वैल्यू कितनी होती है 1। आपसे नॉट रेड पूछे, रेड आपने फर्स्ट पार्ट में कैलकुलेट कर लिए, दिस वन 3/2 पी नॉट रेड ये आपका वैन 3/8, ठीक है, गोज टू राइट हैंड साइड देन इट बिकम्स विथ नेगेटिव साइन। तो पी आर का बार इज व्हाट 1 - 3/8। तो ये हो जाएगा आपका 8 - 3 5/8। या डायरेक्टली सेकंड मेथड क्या है, ये पहला तरीका हो सकता है डायरेक्ट फॉर्मूले के थ्रू। नॉट रेड पूछ रहा है, वो बोले रेड नहीं होना चाहिए, तो क्या होना चाहिए रेड ब्लैक होना चाहिए, है ना। तो ब्लैक हो गया, तो क्या हो गया फेवरेबल आउटकम ब्लैक कितने 5 और टोटल कितने 8, तो 5/8। तो आप किसी भी मेथड से करो, चाहे फॉर्मूला के थ्रू करो या चाहे डायरेक्ट। आपको नॉट रेड पूछा है, मतलब रेड नहीं होना चाहिए, तो फेवरेबल कितने हो गए 5 ब्लैक ही होना चाहिए, रेड नहीं होना चाहिए, तो ठीक है। और टोटल है आपके 8, टोटल है 8। नेक्स्ट है आपका 9 क्वेश्चन। तो 9 क्वेश्चन आपसे पूछा है, एक बैग है उसमें 5 रेड हैं, 5 रेड, ठीक है, 8 वाइट एंड 4 ग्रीन मार्बल्स, 4 ग्रीन मार्बल्स। तो आपसे पूछे फर्स्ट पार्ट है रेड की प्रोबेबिलिटी बताओ कि रेड मार्बल हो, सेकंड पार्ट पूछा है आपसे वाइट हो, थर्ड पूछा पी, थर्ड पूछा नॉट ग्रीन, नॉट ग्रीन। तो टोटल है कितने आपके पास, टोटल आपके पास 5 + 8 + 4 8 5 4 13 13 और 4 17 13 और 4 17। तो ये हो गया आपके 17, है ना। तो आपसे क्वेश्चन पूछे रेड, और हाँ रेड पूछे, तो रेड क्या है, तो पहले फॉर्मूला लिखेंगे फेवरेबल आउटकम अपॉन टोटल आउटकम। जैसे आप मैथमेटिकली बोलते हो एनी नंबर ऑफ इवेंट, नंबर ऑफ फेवरेबल इवेंट अपॉन नंबर ऑफ टोटल इवेंट, ठीक है। तो रेड कितने हैं 5 और टोटल कितने हैं 17, तो 5/17। वाइट पूछ के, तो वाइट के फेवरेबल कितने हैं 8, मैं डायरेक्ट लिख रहा हूँ लेकिन फॉर्मूला जरूर लिखना है, ठीक है। 8/17 8/17
अब वो बोल रहे हैं नॉट ग्रीन, तो ये तो 2 मेथड है। पहला मेथड आप ग्रीन निकालो, ग्रीन के कितने होंगे फॉर्मूले मेथड, ग्रीन 4/17, 4/17 देखो ना, ग्रीन कितने 4 और टोटल कितने 70, तो 4/70। तो नॉट ग्रीन कैसे निकालोगे, पीजी प्लस पीजी का बार की वैल्यू कितनी होती है समीशन 1 के इक्वल, तो ये हो गया आपका 4/17 प्लस पीजी का बार इक्वल टू 1। ये उस साइड जाएगा तो क्या हो जाएगा विद नेगेटिव साइड, 1 - 17/4 तो हो जाएगा आपका 13/17, 13/17। या आप डायरेक्ट भी कर सकते हो, नॉट ग्रीन मतलब ग्रीन नहीं होना चाहिए, तो क्या होना चाहिए, रेड हो या वाइट हो चलेगा, ठीक है। तो क्या हो गया, फेवरेट आउटकम कितने हो गए 13, कितने हो गए 13/70, 13/70। या तो आप फॉर्मूले के एप्लीकेशन के थ्रू करो या आप डायरेक्ट भी कर सकते हैं, ठीक है। तो 10 क्वेश्चन है आपका। ठीक है, 10 क्वेश्चन है, पिगी बैंक है, उसमें आपके पास स्ट्रक्चर तैयार करने वाले 100 पॉइंट्स हैं 50 पैसे के, 50 पैसे के कितने कॉइन है, ये पहले की बात है ना, ठीक है 1990 सेंचुरी की है। 50 कॉइन है 1 रुपीज़ के, 50 कॉइन्स हैं, एक पिगी बैंक है 1 रुपीज़ के, ठीक है, एंड 20 कॉइन्स है, 20 कॉइन्स है 2 रुपीज़ के, ठीक है, एंड 10 कॉइन्स है 5 रुपीज़ की, 10 कॉइन्स है 5 रुपीज़ के। तो फर्स्ट पार्ट पूछे आपसे, ये 50 पैसे कॉइन हो, बिल बी अ 50 पैसे कॉइन। तो फर्स्ट आपको क्वेश्चन है बिल बी अ 50 पैसा कॉइन, 50 पैसे का कॉइन होगा। तो फेवरेबल आउटकम कितने आपके पास, टोटल आउटकम कितने सबको ऐड करो, टोटल आउटकम 150 180, कितने टोटल 180। तो 50 पैसे कॉइन कितने हैं, 50 पैसे कॉइन है 100, तो 100 और टोटल कितने हैं 180, तो ये हो गया 10/80, 0 से 0 कैंसिल आउट हो गया, 5/9, 5/9। सेकंड पूछे आपसे नॉट बी अ 5 रुपीज़ कॉइन। तो दो मेथड है, नॉट बी अ 5 रुपीज़ कॉइन, नॉट बी अ 5 रुपीज़ कॉइन, दोनों मेथड का बताया था मैंने आपको। तो फर्स्ट मेथड आप 5 रुपीज़ कॉइन की फाइंड आउट करोगे पहले, तो 5 रुपीज़ कॉइन, 5 रुपीज़ कॉइन कितने हैं आपके 10, कितने हैं, तो P5 कितना हो जाएगा आपके पास 10/180, ठीक है, तो 1/18 हो गया। P05 निकालना है, तो कौन सा फॉर्मूला होगे, P05 इक्वल टू 1, तो P05 क्या हो गया 1 माइनस P5, तो 1 - 1/18 इज वॉट 17/18, 17/18, ठीक है। तो ये हो गया आपका फाइनल आंसर। ये आप डायरेक्ट भी कर सकते हैं, नॉट 5 रुपीज़ कॉइन है, तो बाकी अदर को आपको क्या करना है, ऐड करना है और अपॉन डिनोमिनेटर में 180, ठीक है। तो बाकी रिमेनिंग क्वेश्चन नेक्स्ट टर्म में करेंगे। तो आप जितने भी आपके रिलेशन होते हैं बिल्कुल बेसिक फंडामेंटल है, ठीक है, प्रोबेबिलिटी के, ठीक है। तो हैविंग और नॉट हैविंग का सम इक्वल टू 1, एक ये पता होना चाहिए, और प्रोबेबिलिटी की वैल्यू 0 और 1 के बीच में लाई करती है, ये पता होना चाहिए, ठीक है। 2 पॉइंट remember the two things. First one is what is the probability of any event lie between 0 to 1, and the second formula is what, the probability of having and not having the addition becomes is 1, ठीक है। तो ये हो गया आपका up to 10 क्वेश्चन, ओके, टिल देन गुड बाय, टेक केयर।